हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम आइडियाज़। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम हुआ है आज 9 मई को, उसमें फर्स्ट शिफ्ट में आए सभी जीएस और जीके के क्वेश्चन को इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। हु बिल्ट शीश महल? शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों, शीश महल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। आगरा किला का शीश महल मुगल कालीन हमाम है। इसका निर्माण मुगल शहंशाह शाहजहां ने 1637 में अपने परिवार के सदस्यों के लिए तुर्की हमाम के रूप में कराया था। इसका उपयोग महिलाओं द्वारा हमाम एवं परिधान कक्ष के रूप में किया जाता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन व्हिच स्टेट इज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोकेटेड? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तराखंड में। कॉर्बेट पार्क भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जो सन 1936 ईस्वी में स्थापित हुआ। पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कॉर्बेट की याद में पार्क को कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में परिवर्तित किया गया। रामगंगा जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। यह नैनीताल के पास नामिक ग्लेशियर से निकलती है। यूपी में रामगंगा का गंगा में विलय होता है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस विच स्टेट हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन? 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य की है? दोस्तों, दूसरा सबसे ज़्यादा जनसंख्या है महाराष्ट्र की और पहले नंबर पर कौन है? यूपी। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं और आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश 19,98,12,341 की जनसंख्या वाला भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। भारत की लगभग 16.51% आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है। महाराष्ट्र की जनसंख्या भारत का 9.28% है। महाराष्ट्र भारत का दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार महाराष्ट्र की कुल जनसंख्या 11,23,74,333 है। भारत में दिल्ली भारत का सबसे अधिक आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश है, जिसके बाद चंडीगढ़ और पुदुचेरी का स्थान आता है। अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछे सबसे अधिक आबादी वाला, तो दिल्ली पहले नंबर पर, दूसरे पे चंडीगढ़ और तीसरे पे पुदुचेरी। और यही बात करें अगर कि सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यूपी, उसके बाद है महाराष्ट्र। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन अब। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल वॉल? कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य क्या होता है? दोस्तों, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होता है कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना। कोशिका भित्ति का निर्माण सेलुलोज, फ्रक्टोज एंड अन्य निर्जीव पदार्थों द्वारा होता है। कोशिका भित्ति में 2 परतें होती हैं, जिनके मध्य लमेला नामक दीवार होती है। कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य कोशिका को आकृति प्रदान करना एवं प्रोटोप्लाज्म की रक्षा करना होता है। कोशिका के 3 प्रमुख क्रियात्मक क्षेत्र हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, व्हिच एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन बॉम्बे इन 1867? आत्माराम पांडुरंग ने 1867 में बम्बई में किस संघ की स्थापना की थी? दोस्तों, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी 1867 में बम्बई में। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। इसकी स्थापना बॉम्बे में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड्स 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज? दुनिया के 10 सबसे अधिक जनसंख्या वाले देशों में कौन शामिल नहीं है? दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो कनाडा था, यही आपको टिक करना था। ये टॉप 10 देशों में नहीं आता है। आइए टॉप 10 देश एक बार पढ़ लेते हैं कौन से हैं। भारत पहले नंबर पर आ चुका है, चीन दूसरे नंबर पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर इंडोनेशिया है, 5वें नंबर पर पाकिस्तान है, 6ठे नंबर पर ब्राज़ील, 7वें पर बांग्लादेश, 8वें नंबर पर नाइजीरिया और 9वें नंबर पर रूस है, 10वें नंबर पर मैक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक डांस ऑफ महाराष्ट्र? निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोक नृत्य है? दोस्तों, जो आपके क्वेश्चन में ऑप्शन था वो लावड़ी था। लावड़ी महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। और भी जो महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं ये पढ़ लेते हैं एक बार। महाराष्ट्र के मुख्य लोक नृत्य हैं लावड़ी, धनगरी गजा, लेजिम, कोली, गोंडल और तमाशा, जिसमें लावड़ी और तमाशा ये आप विशेष करके याद रखिएगा, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ हरिवंश राय बच्चन? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम क्या है? दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा का नाम है इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। ये आपके ऑप्शन में था, इन द आफ्टरनून ऑफ टाइम। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी इनकी रचना है। नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर,
और 10 द्वार से सोपान तक, ये सभी हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवलीना बोरगोहेन इज रिलेटेड टू हिच स्पोर्ट? लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित हैं? दोस्तों ये संबंधित हैं बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से संबंधित है लवलीना बोरगोहेन। लवलीना बोरगोहेन मुक्केबाजी खेल से संबंधित हैं। 24 वर्षीय लवलीना बोरगोहेन भारत की पूर्वोत्तर राज्य असम की रहने वाली। लवलीना बोरगोहेन कहाँ से हैं? असम राज्य की हैं। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1997 को असम के गोलाघाट में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर? वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? दोस्तों वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल सबसे ठंडी वायुमंडलीय परत है। मध्यमंडल पृथ्वी की सतह से ऊपर लगभग 50 और 80 किलोमीटर के मध्य स्थित है। मध्यमंडल का औसत तापमान लगभग -85 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरस्वती सेन इज एसोसिएटेड विथ व्हिच डांस? सरस्वती सेन किस नृत्य से संबंधित है? दोस्तों सरस्वती सेन का संबंध है कथक नृत्य से। सरस्वती सेन ये कथक नृत्यांगना है। कथक डांसर और भी जो हैं उत्तर प्रदेश में, आइए पढ़ लेते हैं एक बार। बिरजू महाराज कथक डांसर हैं, लच्छू महाराज, मालविका सरकार, शोभना नारायण, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, सितारा देवी, भारती गुप्ता, दमयंती जोशी, बिंदादीन महाराज, कालका प्रसाद, चंद्रलेखा, सरस्वती सेन और गोपी कृष्ण सुखदेव महाराज, ये सभी कथक डांस से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? दोस्तों लोकसभा का पीठासीन अधिकारी होता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा के पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। स्पीकर आमतौर पर आम चुनाव के बाद लोकसभा की पहली बैठक में चुने जाते हैं। स्पीकर 5 साल की अवधि के लिए कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ म्यांमार? कौन सा राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? दोस्तों सिक्किम राज्य आपके ऑप्शन में था, क्वेश्चन में जो ऑप्शन था आपके सिक्किम था। यही राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। भारत और म्यांमार कुल 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्य जिसमें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम सीमा साझा करते हैं। ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड तुजुक ए जहांगीरी? तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी है? दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक लिखी है जहांगीर ने। तुजुक ए जहांगीरी या तुजुक ए जहांगीरी पुस्तक मुगल सम्राट नूर अल दीन जहांगीर द्वारा फारसी भाषा की कृति है, जिसमें वह अपनी परिस्थितियों और घटनाओं का उल्लेख करते हैं। जहांगीर की मृत्यु तक की बातें इसमें मिलती हैं। यह पुस्तक इकबाल नामा जहांगीरी और जहांगीर नामा के नाम से भी जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ द जनधन अकाउंट्स ओपन बाय अक्टूबर 2022? अक्टूबर 2022 तक किस राज्य में सर्वाधिक जनधन खाते खुले हैं? दोस्तों राज्य है उत्तर प्रदेश। अक्टूबर 2022 तक सबसे अधिक जनधन खाते खुले हैं उत्तर प्रदेश में। जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में की थी और इसे उसी वर्ष 28 अगस्त को लॉन्च किया गया था। अब तक 47.8 करोड़ जनधन खाते खोले जा चुके हैं। यह योजना 2014 में वित्तीय समावेशन के राष्ट्रीय मिशन के रूप में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टेक्निक इफेक्टिवली सेपरेट्स लिक्विड्स विथ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स? कौन सी तकनीकी अलग अलग क्वथनांक वाले तरल पदार्थ को प्रभावी ढंग से अलग करती है? दोस्तों उस तकनीकी को कहते हैं आसवन। उस विधि को क्या कहते हैं? आसवन विधि कहते हैं। आसवन का उपयोग 2 घुलनशील तरल पदार्थ वाले मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए किया जाता है, जो बिना अपघटन के उबलते हैं और उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी? आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम क्या है? दोस्तों आर्द्रता मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। वायुमंडल के आर्द्रता नापने के साधनों को आर्द्रता मापी या हाइग्रोमीटर कहते हैं। लियोनार्डो दा विंची ने हवा या गैस की आर्द्रता को मापने के लिए पहला ज्ञात उपकरण बनाया था, जिसे हाइग्रोमीटर कहा जाता है। हाइग्रोमीटर किसने बनाया था? लियोनार्डो दा विंची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022? मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? दोस्तों ये जीता है मैग्नस कार्लसन ने। नॉर्वे के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सैक 15 स्थल पर आयोजित मेल्ट वाटर चैंपियंस चेस टूर फाइनल 2022 में पोलैंड के जन क्रिस्टॉफ डूडा को हराया।
अगला क्वेश्चन है, फेमस सिंगर जगजीत सिंह इज वर्ल्ड फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग जेनर्स। प्रसिद्ध गायक जगजीत सिंह निम्नलिखित में से किस विधा के लिए विश्वविख्यात थे। दोस्तों ये विश्वविख्यात थे अपने गजल गायन के लिए। जगजीत सिंह का जन्म राजस्थान के श्रीगंगानगर में 8 फरवरी 1941 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अबंडन द डायरकी सिस्टम बाय व्हिच एक्ट डिड द प्रोविंशियल असेंबली ओरिजिनेट। द्वैत शासन प्रणाली का त्याग प्रांतीय विधानसभा उद्गम किस अधिनियम द्वारा किया गया। दोस्तों ये भारत शासन अधिनियम 1935 में किया गया था। इन विच कंट्री इज सिलिकॉन वैली लोकेटेड। सिलिकॉन वैली कौन से देश में स्थित है। दोस्तों ये स्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में। सिलिकॉन वैली संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी क्षेत्र का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है। एप्पल, गूगल, फेसबुक, इंटेल, ओरेकल आदि दुनिया की तकरीबन सभी बड़ी कंपनियों का ऑफिस यहीं पर है। इसे स्टार्टअप्स के लिए स्वर्ग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन्ड। समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। दोस्तों ये अनुच्छेद 44 के अंतर्गत किया गया है समान नागरिक संहिता का उल्लेख। समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में है। इसमें नीति निर्देश दिया गया है कि समान नागरिक कानून करना हमारा लक्ष्य होगा। समान नागरिक कानून करना हमारा लक्ष्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मकर संक्रांति इज कॉल्ड माघसाजी इन व्हिच स्टेट। मकर संक्रांति को माघसाजी किस राज्य में कहते हैं। दोस्तों मकर संक्रांति को माघसाजी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। मकर संक्रांति को कई नामों से जाना जाता है, जैसे केरल में इसे माघ बिहू कहते हैं, हिमाचल में माघसाजी कहते हैं, जम्मू में उत्तरायण कहते हैं, हरियाणा में सरकट कहते हैं, तमिलनाडु में पोंगल कहते हैं, बिहार में दही चूड़ा कहते हैं, उड़ीसा में मकर संक्रांति कहते हैं और उत्तर प्रदेश में खिचड़ी नाम से जानते हैं। दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और आप @exam ideas YT लिखकर सर्च करेंगे टेलीग्राम पर, तो वहाँ से भी आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।